जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश की सीमा के तरफ प्रहरी बनी हुई है और बांग्लादेश में जिस प्रकार से सिचुएशन चल रही है वहां पर बीएसएफ को काफी सजग सतर्क रहने की आवश्यकता है और बीएसएफ इस अपने कर्तव्य को बखूबी निभा भी रही है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि बीएसएफ के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जिससे कि टोटल 600 प्लस मेजर गैप्स को अब फुलफिल किया जाएगा। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद, एक का नाम तो आप सभी जानते हो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और दूसरे निशिकांत दुबे ने जो है ये आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, कि जॉर्ज सोरोस जो कि अमेरिका का एक बिलियनियर है उसके फर्म के द्वारा जो है भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल दिया जा रहा है। और सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल नहीं दिया जा रहा बल्कि भारत के पड़ोस को डिस्टेबलाइज करके भारत को कैसे कमजोर किया जा सके उस पर वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुद्दा अभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह में उठा और एक आपकी ORCP की एक हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट थी उसको प्रकाशित किया गया और उसमें बताया गया कि किस तरीके से जो है विदेश के द्वारा जो है भारत को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, जिससे कि भारत को काफी चुनौतियां बनी हुई हैं। इस कारण से हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है यानी कि सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही बॉर्डर में जो टोटल 600 वनरेबल पैचेस आपके बने हुए हैं उसको हम कैसे फेंस कर सकें जिससे कि वो फिजिबल ना हो और जो दुश्मन है भारत की सीमा के अंदर आपका दाखिल ना हो पाए। हम जानते हैं कि करोड़ों बांग्लादेशी भारत में अभी भी रह रहे हैं और इसके लिए CAA, NRC ये सभी कानून की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो इस कारण से बीएसएफ अपने लेवल पर जो है दोनों ही बॉर्डर्स को सेव करने के लिए काफी तेजी से अग्रसर है। इसी साल इसी महीने 1 दिसंबर 2024 को बीएसएफ ने अपना 60th रेजिंग डे मनाया है और अभी 8 दिसंबर 2024 को एक बड़ी हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम बनेगा जिसमें अमित शाह जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, वो बीएसएफ के इस प्रोग्राम में जाएंगे। तो बीएसएफ के अभी जो डायरेक्टर जनरल है जिनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी, उनके द्वारा कहा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर of the 4,969 kilometer India Bangladesh border remains unaffected due to the rivers and other geographical challenges। ठीक है, देखिए अब 4000 में से 800 किलोमीटर के ऐसे क्षेत्र भारत के हैं जो कि अनफेंस्ड हैं। अनफेंस्ड क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर आप देखोगे अधिकतर नदियां रहेंगी, कहीं पर तालाब रहेगा या फिर कहीं पर ऐसे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं जहां पर हम फेंसिंग नहीं कर सकते। तो ये 800 किलोमीटर का इलाका, यहीं से दुश्मन जो है भारत के सीमा के अंदर दाखिल प्रवेश करने की पूरी कोशिश किया करता है और इस कारण से ये 600 प्लस जो मेजर गैप्स हैं उनको अब हमारी बीएसएफ काफी तेजी से भर रही है। ठीक है, लास्ट ईयर इन दिसंबर ड्यूरिंग द बीएसएफ रेजिंग डे हजारीबाग in Jharkhand, Union Home Minister Amit Shah has said India's two most important borders with Pakistan, Bangladesh will be completely secured in the next 2 years। तो एक साल तो ये हो गया और अगले साल तक यानी कि अगले साल दिसंबर 2025 तक पूरी तरीके से फेंसिंग आपकी कर दी जाएगी क्योंकि काफी पैसा भी खर्च होता है और संसाधन भी आपका लगा करते हैं। एक फोटो जैसे आप देखो, ये रेगिस्तान की फोटो है, ये भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री की है, थार रेगिस्तान है। तो जब रेगिस्तान के रेते रहती हैं तो उतनी ऊपर हो जाती हैं कि वो हमारे फेंसिंग को ही ढक देती हैं और अधिकतर जो है हमने फेंसिंग आपका किया भी हुआ है। भारत पाकिस्तान की जो सीमा है इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ, उसकी कुल लंबाई 2289 किलोमीटर की है। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे बीएसएफ को अधिकतर चैलेंज झेलने पड़ते हैं, चाहे दुश्मन के द्वारा हो, मौसम के द्वारा हो। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये सभी भारत के ये 4 स्टेट्स हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगा करती है। इन कश्मीर बीएसएफ वर्क्स अंडर द कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी टू सिक्योर द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो बीएसएफ आर्मी कोलैबोरेट करके आपके एलओसी की तरफ कार्य करती है जिससे कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकें। एक बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही सुंदर सा दृश्य है। ठीक है, ये कोई यहाँ पर घर नहीं है बल्कि ये पूरी फेंसिंग की गई है भारत के द्वारा।
और आप देख सकते, और पाकिस्तान की तरफ देखोगे, पाकिस्तान कहता है भैया हमको फेंसिंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं भारत वाले हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हम ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, हम ही दूसरे देश के अंदर घुसते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर पिक्चर है। लेकिन ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, इसमें देखने में तो सुंदरता है, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूटी देता है उसके लिए बिल्कुल भी आपकी, हम कह सकते हैं कि ईजीनेस नहीं रहती, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं इन पूरे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की, और यहाँ पर फेंसिंग करके आपके बॉर्डर के सिक्योर करने के लिए। आगे इसमें कहा गया है कि अबाउट 2.65 लाख ईस्टर्न फोर्स वॉज रेज्ड ऑन दिसंबर 1, 1965। जब 1965 का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, तो भारत को आवश्यकता हुई कि हम एक ऐसी फोर्स बनाएं जो कि पर्टिकुलरली भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ रहे और उसको आपका सिक्योर करे। इट इज़ प्राइमरली टास्क टू गार्ड मोर देन 6300 किलोमीटर ऑफ इंडियन फ्रंट्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फ्रॉम रेंडरिंग अ वैरायटी ऑफ ड्यूटीज इन द इंटरनल डोमेन ऑफ द कंट्री। हम जानते हैं कि बांग्लादेश में रहने को खाने को कुछ नहीं, तो वो चाहते हैं कि भारत जैसा एक देश में हम प्रवेश कर जाएं, जिससे कि हम यहाँ पर अपनी आजीविका भी चला पाएं और भारत को डीस्टेबलाइज कर सकें, भारत में डेमोग्राफिक आपका परिवर्तन कर सकें। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक ये बड़े पैमाने पर हुआ भी है। यहाँ के नेता भी हैं जो कि वोट बैंक के लिए जो है इन सभी को आश्रय यहाँ पर देते हैं, उनके वोटर ID, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बनवा देते हैं, और उससे उनको जो है एज अ वोट बैंक देखते हैं और उनसे जो है मदद लेते हैं, सहायता लेते हैं अपने पार्टी को इलेक्शन जिताने में। बीएसएफ के DG कहते हैं कि दलजीत सिंह चौधरी, हार्डली अबाउट 800 किलोमीटर्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर रिमेन्स अनफेंस्ड, दिस इज एरिया वेयर इट इज नॉट फीजिबल टू इरेक्ट अ फेंस लाइक द रिवराइन एरियाज। तो देखिए रिवर में तो काफ़ी कठिन है, अब वहाँ पर हम कुछ इस प्रकार के इक्विपमेंट लगाएं जिससे कि हम इस वल्नरेबिलिटी को रोक सकें। इस कारण से भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में सर्वेलेंस को मजबूत किया जाएगा और इसमें एडिशनल मैन पावर, स्पेशल सर्वेलेंस इक्विपमेंट, व्हीकल्स आपकी लगाई जाएंगी। जो खोजी कुत्ते होते हैं उनको भी आपका डिप्लॉय किया जाता है जिससे कि वो पहचान सकें। वहीं पे भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जो है बीएसएफ ये प्लान कर रही है कि न्यू डिज़ाइन फेंस हम लाएं, CCTV और पैन टिल्ट जोन, बुलेट कैमरास ये सभी ला सके, जिससे कि सर्वेलेंस को और भी मजबूत आपका बनाया जा सके। वहीं पर हम पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान, हमारी जो सीमा है मेनली जो पंजाब गुजरात से सटी हुई है, वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजता है, ड्रग्स भेजता है, इलीगल इक्विपमेंट्स आपका भेजा करता है। तो बीएसएफ उसको लगातार सीज भी कर रही है। बीएसएफ के द्वारा कहा गया कि मोर देन 257 ड्रोन्स हैव बीन सीज्ड बाय द फोर्स दिस ईयर compared to more than 110 recovered last year. Similarly, this year force has seized over 432 kilogram of drugs at this front as compared to 895 kilogram recovered last year. तो आप ये नहीं कह सकते कि युद्ध रुक गया है, दुश्मन अपने तरफ से पूरा प्रयास करता है कि भारत को किस प्रकार से हम नष्ट कर सकें। तो ये युद्ध ही है और ये हमारा पैसा भी जा रहा है, संसाधन भी जा रहे हैं। तो इस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए और सिर्फ अपनी सीमा को मजबूत करके हम दुश्मन को नहीं रोक सकते, बल्कि दुश्मन की सीमा में घुसकर हमको जो है उसी प्रकार का जवाब देना चाहिए। अगर आप अपने आप को डिफेंस करोगे तो सामने वाला तो ऑफेंसिव रहेगा ही, आपको भी ऑफेंसिव रहना है जिससे कि वो इस कार्य को दोबारा ना कर पाए। इस अप्रोच के साथ जब हम चलेंगे तभी भारत में शांति आपकी बनी रहेगी। अभी इसी साल बीएसएफ के द्वारा 172 गोल्ड, 178 किलोग्राम सिल्वर को आपका सीज किया गया है भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सोने की, चांदी की, ठीक है, ड्रग्स की स्मगलिंग कराई जाती है और हमारे युवाओं को भी बर्बाद करने का पूरा ठेका इन दोनों देशों ने ले रखा हुआ है। तो इस कारण से जीवन पर्यंत कर्तव्य कि इस ध्येय वाक्य के साथ बीएसएफ हमारे बॉर्डर्स को गार्ड कर रही है और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी जो विदेशी हस्तक्षेप है भारत में उसको हम पूरी तरह से खत्म कर सकें और जो हमारे दो अनस्टेबल पड़ोसी हैं उनको भी हम सही तरीके से सबक सिखा सकें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एसएसबी क्रैक एग्जाम की बड़ी सीरीज में शामिल हो जाएं और कोर्सेस में एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें, वॉर रिटेन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।